अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपने बताया ना, भाव से काबू बनता है और क्रिया से नहीं। स्वामी जी जैसे अज्ञानता खत्म करना है तो वो तो क्रिया के रूप में नहीं है। अज्ञानता जो हमारी आज है उसको खत्म करना है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो वो उसको कैसे खत्म करें? विज्ञान से अज्ञान को खत्म करना है। अज्ञान विलिप है, विज्ञान भी विलिप है, मगर विज्ञान सनातन सत्य के विलिप है, अज्ञान व्यवहार सत्य के विलिप है। क्रिया के रूप में नहीं है, खाली दृष्टि। तो क्रिया के रूप में तो बदलने की बात ही नहीं करते हैं। हमने पहले भी कहा आध्यात्म विज्ञान को मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्रिया की तो बात आएगी। ये सब्जेक्ट ही कहाँ रहा? हमने पहले ही तय कर दिया, या सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ जो भी बात होगी वो सनातन सत्य की होगी, जो माने या न माने सबके लिए लागू होगी, वही बात करेंगे। और इसको कहते हैं कुदरत का कानून। अज्ञान दृष्टि में ही है, ज्ञान दृष्टि में ही है, और विज्ञान भी दृष्टि में। कोई भी चीज मन वचन काया में नहीं है। मन वचन काया जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा, मगर ये जड़ के अंदर जहाँ तक चेतन है वहां तक इसको जिंदा कहते हैं। अगर चेतन निकाल दिया जाए तो इसको जला दिया जाएगा, इसको क्राइम नहीं कहते हैं, बोलते नहीं है। तो इसीलिए वो तो जड़ ही है, ये तो अंदर आत्मा है, इसीलिए चेतन लगता है, मगर वो निकल गया तो वास्तव में मूलभूत शरीर तो जड़ ही है। बराबर है कि नहीं? ये बात समझ में आया ना? ये तो जड़ ही है, तभी तो हम जलाते हैं इसको। मगर जहां तक अंदर चेतन है, आत्मा है, वहां तक नहीं जला सकते। नहीं, चेतन निकल गया उसके बाद जलाने से अलावा कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए हमको प्रकृति को सुधारना, प्रकृति को बदलना, प्रकृति को चेंज करना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय। हमारा आध्यात्म विज्ञान का विषय है प्रकृति से मुक्त रहना। और प्रकृति का मतलब मन वचन काया, मुक्त रहना। और जो कुछ चेंज करना है वो दृष्टि को चेंज करना है। कौन सी दृष्टि? मैं शरीर हूँ, ये दृष्टि को चेंज करो, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर दूसरी दृष्टि, ये मन वचन काया को मैं चला रहा हूँ, उसको चेंज करो। मन वचन काया कुदरत चला रहा है, दृष्टि चेंज करो। मन वचन काया भुगतान करता है, वो मैं कर रहा हूँ, चेंज करो। मैं भुगतान नहीं करता हूँ, शरीर ही भुगतान करता है, और कुदरत ने शरीर भुगतान के लिए ही। और जैसे भुगतान खत्म हो जाएगी तो शरीर को जला दिया जाएगा, क्योंकि रोल। और इसीलिए यहाँ दृष्टि बदलने की ही बात है, मन वचन काया को बदलने की बात, सुधारने की बात नहीं है। और जरूरत भी, और बदल सकते भी। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए, यस और नो? और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में, और महावीर भी कोशालक को समझाने में फेल हुए। और इसीलिए कुदरत के कानून के आगे किसी की चलती। और इसीलिए मन वचन काया चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है, मगर मन वचन काया का कंट्रोलर कुदरत था, है और है। आपका स्टेटस कोई भी है, इससे कुदरत से कोई मतलब नहीं। आप राम है तो भी कंट्रोलर कुदरत है,
कृष्ण है तो भी कंट्रोलर कुदरत है, और महावीर है तो भी, और आम आदमी है तो भी कंट्रोलर। कुदरत का कानून सबके लिए एक था, एक है और एक ही है। और उसी कुदरत के कानून, सनातन सत्य, सनातन सिद्धांतों की हम बात करते हैं। हम धार्मिक सिद्धांतों की, सामाजिक सिद्धांतों की और प्रकृति के ये मन वचन काया के व्यवहारों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कुदरती रचना है, वो हमारे कंट्रोल में। बात करने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आया? तो ये बात हम करते हैं। हम जो बात करते हैं वो दृष्टि की बात करते हैं। आउट ऑफ विजन, दृष्टि को बदलना। ऐसी दृष्टि प्राप्त करो जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है। और ब्रह्मांड के रहस्य खुले हो जाएंगे, फिर अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। तो ये दृष्टि प्राप्त करना, उसका नाम है आध्यात्म। ये कोई धर्म संप्रदाय की बात, ये कोई क्रियाकांड की बात, ये त्याग और ग्रहण की बात नहीं, ये सनातन सत्य को अनुभव करने की बात है। ये अपने आत्मविश्वास को जगाने की बात है। ये कोई जगह पे जाके सरेंडर होना, माला पहनना, किसी के शरण में आ जाना, उसके लिए विज्ञान नहीं है। ये अपनी शाश्वत शक्तियों को खुला करने के लिए। किसके लिए है? खुला करने के लिए। ये प्रकृति को गुलाम बनाने के लिए, बंधन में लाने के लिए नहीं। आमतौर से आप कहीं भी जाओगे धर्मगुरु के पास, तो वो नीति नियमों से बांध देंगे, फिर कहे कि अभी आप यहाँ आए और हमारे शरण में आए तो मैं कहूँ वो ही करना पड़ेगा। बोलते नहीं है, और नहीं करेंगे तो फिर निकाल दिया जाएगा। तो क्योंकि धर्म में ऐसी कंडीशन है, क्योंकि वहां कितने लोग आते हैं उसकी वैल्यू है। अध्यात्म विज्ञान में कितने लोग आते हैं जाते हैं उसकी कोई काउंटिंग और जरूरत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर कम लोग भी ये विज्ञान को जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के बहुत सारे लोग जानते। मैंने बोला कुदरत का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरी भावना है कि पूरे विश्व में विज्ञान फैले, मगर कब फैलेगा, कैसे फैलेगा, उनका संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। उसका टेंशन मैंने नहीं लेता हूँ। मैं भावना करता हूँ कि पूरे विश्व में विज्ञान फैले, ये मेरी भावना है। और मेरा कर्तव्य भी है, जब संजोग जो मिलेगा देश में विदेश में, मैं विज्ञान की बातें करता रहूंगा। आप समझेंगे? तो इसीलिए बात ये नहीं है कि हम बैठे रहे, मगर संजोग तो कौन देगा? कुदरत ही देगा। समझ में आया? और इसीलिए उसके बारे में टेंशन की जरूरत नहीं, मगर आत्मविश्वास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और हजारों लाखों लोग ये विज्ञान आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतवर्ष के सभी धर्मगुरु धीरे धीरे विज्ञान शब्द का प्रयोग अपने प्रवचन में करने लगे, जो आज से पहले नहीं करते थे। समझ में आया? आज से पहले नहीं करते थे। मृत्यु से भय क्यों लगता है? सभी लोगों को लगता है, सभी जीवों को भी लगता है। तो ऐसा क्यों? जब हम आत्मा हैं तो मृत्यु से तो भय नहीं लगना चाहिए। मृत्यु से भय लगता है वो शायद सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, मगर मृत्यु से भय लगता है वो प्रश्न अधूरा है। क्या है? भले ही आपने पूरा प्रश्न कहा, ऐसा आपको लगता है, मगर ऐसा नहीं। ये प्रश्न अधूरा है। मृत्यु से भय नहीं लगता है, मगर मृत्यु होने से यह शरीर चला जाएगा, ये संबंध खत्म हो गए, ये संपत्ति चली जाएगी, ये साधन चले जाएंगे, ये डिग्री लिया है मैंने
ने 15 साल 20 साल मेहनत करके वो चली जाएगी, उसका डर है। बोलते नहीं है, मेहनत करके पाया है वो, उसका डर। मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु होना जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो निश्चित है कि नहीं? ये कोई सबके लिए अलग अलग नियम है? तो जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगा, जल्दी होगा या बाद में होगा, छोटी उम्र में होगा या बड़ी उम्र में होगा, मगर होगा वो निश्चित। और इसीलिए उसमें कोई ऑप्शन, मगर मृत्यु के समय डर लगता है वो मृत्यु का नहीं है, मगर जैसे ही मृत्यु होगा ये शरीर चला जाएगा, जो मेरा मेरा माना था, ये सबन खत्म हो जाएंगे, जो मेरा मेरा माना था, ये संपत्ति चली जाएगी, जो मेरी मेरी कही थी, उसके लिए मैं कोर्ट में गया था, फाइटिंग भी किया था। बोलते नहीं है, ये डायमंड ज्वेलरी सब मेरा है, ये दुकान मकान मेरा है, ये एक खेतर मेरा है, कल क्या होगा बोलिए। और मैंने अभी इतनी डिग्री प्राप्त किया, 20 साल की तपस्या के बाद डिग्री प्राप्त किया, वो भी इसका डर है, मृत्यु का डर नहीं है। शब्द बोलते हैं मृत्यु का, मगर उसके पीछे ये शब्द इंक्लूड होता है, मगर वो बोलते नहीं है। आप समझे ना? जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, ये दोनों व्यक्तियों का मिलन है। क्या बोलते हैं? लड़का लड़की का मिलन है, उसको शादी कहते हैं। मैंने कहा ये बात गलत है, ये लड़का लड़की का मैरिज नहीं है, ये पूरे परिवार का पैकेज मिलता है, उसकी बात है। बोलते नहीं है, पैकेज नहीं समझते। पैकेज समझते हैं कि नहीं? जब घर से शादी करके बहू आएगी तो उनके माता पिता को भी मानना पड़ेगा, उनकी बहन भाई को भी मानना पड़ेगा, उनके परिवार को भी मानना पड़ेगा, यानी पत्नी के साथ पैकेज तो होता ही है। बोलते नहीं है। लोग कहते हैं कि दो व्यक्तियों के साथ, दो व्यक्ति की नहीं है, दो परिवार की शादी है। बोलते नहीं है। अभी तो पत्नी आई, शादी कर दिया, फिर कहते हैं मेरे पिताजी बीमार है तो जाना पड़ेगा, मेरी माताजी बीमार है जाना पड़ेगा, मेरे भाई को तकलीफ है जाना पड़ेगा, मेरी बहन को तकलीफ है जाना पड़ेगा, मेरे जीजाजी को तकलीफ है जाना पड़ेगा। तो ये दो व्यक्तियों का मिलन है। बोलते नहीं दो, मगर व्यवहार में क्या कहते हैं, ये दोनों की शादी हुई बस है। तो ये दोनों की शादी हुई वो तो व्यवहार सत्य है, वास्तव में छिपा हुआ सत्य है, ये दोनों फैमिली की शादी हुई। किसकी हुई? एक दूसरे के लिए अभी जिम्मेदार हो गए, दो व्यक्ति नहीं, पूरी दोनों फैमिली। ऐसे उसने कहा ना कि मेरे को मौत का डर है, वो मौत का डर नहीं है, उसके पीछे पूरा पैकेज है, जो पैकेज बताते हैं नहीं है। शरीर को मरना है, उसमें कोई चॉइस है? किसी व्यक्ति के लिए है तो मरना तो है, और वो किसके हाथ में है? कुदरत में हाथ में। हमारे पास चॉइस है और वो कंपलसरी है कि ऑप्शन है? फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि मरने के बाद मर तो गए, इसके बाद जो मेरा मेरा माना था वो सब उसका डर है। बोलते नहीं। ये तो मनुष्यों की बात होती है, दूसरे जीव जो हम किसकी बात करते हैं? दूसरे जीव जंतु भी तो डरते हैं। वो मौत से नहीं डरते हैं, वो भय से डरते हैं कि मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो, मेरे को कोई लकड़ी मारेगा तो, मेरा पाँव टूट जाएगा तो। मरने से नहीं डरते। इंसान के अलावा कोई भी एनिमल मरने से नहीं डरता है, क्योंकि उनके पास मेरा मेरा जैसा कुछ है ही नहीं। बोलते नहीं है। तो क्या जैसे आत्मज्ञान हो जाता है इंसान को इसीलिए क्योंकि इंसान मेरा 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 करके ही जीता है, और जब चला जाता है तो सब तेरा हो जाता है। फिर क्या होगा? जिसके लिए मैं पूरी जीवन तक तपस्या किया वो एक क्षण में बदल जाएगा, उसका डर है।
आत्मज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं रहता है। मृत्यु का नहीं, कोई चीज का भय नहीं रहता है। जो जन्म लेता है वो उसका मृत्यु होने वाला है, वो सुनिश्चित है। तो सुनिश्चित से डरने की क्या जरूरत है? और वो अपने समय पे आएगा या पहले आएगा या बाद में आएगा? बताइए, समय पे आएगा। तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस है? हमारी मर्जी से आएगा, हमारी मर्जी से आएगा। समझ में आया? डरने की क्या जरूरत है? और जो जन्म लेता है वो मरेगा। हमारा तो जन्म जीवन मृत्यु है ही नहीं। अगर हम मर जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बोलते नहीं है। अगर हम मर गए तो पुनर्जन्म किसका होगा? हम कभी मरते, और जो मरते हैं वो हम, जो नहीं मरते हैं वो हम हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं। मगर भ्रांति से हम मानते हैं हम शरीर। शरीर तो कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, और जैसा कर्म खत्म हो जाएगा तो कुदरत शरीर वापस ले लेगी। उसमें कोई नई बात है? कुदरत का था तो कुदरत के पास ही रहेगा। हम मानते थे कि मेरा है, मगर वास्तव में मेरा नहीं है। जैसे अभी कोरोना हुआ था, पूरी दुनिया डर गई थी, अपने घर पे बैठ गई थी। तो क्या अगर हम नहीं डरेंगे मृत्यु से तो फिर अपनी सुरक्षा कैसे करें? नहीं, रामकृष्ण महावीर मर गए कि अभी है? उनका शरीर मर गया। शरीर की बात, आत्मा की बात नहीं करता हूँ। जन्म शरीर का भी होता है, मृत्यु शरीर का होता है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है। तो और कोई गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है। जिसका जन्म होता है उसका ही, तो फिर शरीर के अलावा किसकी बात करेंगे? तो मर गए तो वो नहीं बचा सके, नहीं, और हम बचा सकेंगे नहीं। तो फिर प्रश्न कहाँ आया? वो भी नहीं बचा सके, हम भी नहीं बचा सके, तो प्रश्न कहाँ खड़ा है? तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, फिर भी डर क्यों लगता है? उसी का नाम है अज्ञान। क्या है वो? मानसिक डर। क्या है? मानसिक। मैंने कहा ना, ये पैकेज को जोड़ना पड़ेगा, इसका डर। और वो क्या था? पैकेज भी हमारा नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं हमारा, मगर है नहीं। जिसको ये मन वचन काया, उनकी सभी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था को कुदरती रचना देता है। इनको डर कैसा? ये नहीं देखते, उनको डर है क्योंकि अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है तो डर लगेगा। हम क्या करेंगे? समझ में आया? अज्ञान क्या है? पूछो प्रश्न जी। हमारे अंदर में जो राग और द्वेष होते हैं वो क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? राग द्वेष का कारण ही अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है स्वामी? अज्ञान का मतलब मेरा नहीं है फिर भी मेरा मानना, मैं नहीं करता हूँ फिर भी मैं करता हूँ मानना, सामने वाला नहीं करता है फिर भी सामने वाला करता मानना, सामने वाला का नहीं है फिर भी सामने वाले का है ऐसा मानना। इन सब कर्ता भाव और मालिकी भाव का ही अज्ञान है। क्या बताया? जी, अज्ञान। जी। हालांकि हम ना इस दुनिया में स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जीते जी भी, मरने की बात नहीं, जीते जी भी हम अपनी मर्जी से श्वास नहीं लेते। अगर हम अपनी मर्जी से श्वास लेते तो फिर रात को सो ही नहीं पाते, फिर रात को आग नहीं रखना पड़ता श्वास के लिए। बोलती नहीं ना जी। तो ये हम अपनी मर्जी से श्वास भी नहीं ले सकते हैं। अविद्या और अज्ञान एक ही है क्या? अलग है? आप टाइटल कोई भी दे दो, टाइटल से कोई मतलब नहीं। तो अज्ञान को फिर या अविद्या को जो भी कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, उसको मिथ्या ज्ञान कहो, जो भी कहो, एक ही है। शब्दों की माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है।
मर्म को समझने की जरूरत है। अलग अलग धर्मगुरु जो भी समझ में आया वो शब्द प्रयोग उन्होंने कर दिया। हमको शब्दों को नहीं पकड़ना है, उसके पीछे छुपा हुआ मर्म और रहस्य को पकड़ना है। नहीं तो आज दुनिया के अंदर शब्दों की माया जाल में ही लोग फंसे हैं। हमको माया जाल में फंसना है, मर्म को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? तो इस अज्ञान को कैसे जल्दी से हम समाप्त कर सकते हैं, या वो भी हमारे हाथ में नहीं है? अज्ञान को समाप्त करना हमारे हाथ में है जब हमको विज्ञान प्राप्त हो गए और विज्ञान का उपयोग करें। विज्ञान का मतलब कुदरत का कानून, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अगर वो समझ में आ गया तो हम अज्ञान को निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं आया तो अज्ञान ही रहेगा, निकालने का और कोई रास्ता किसी के पास। अगर ये विज्ञान आध्यात्म विज्ञान समझ में नहीं आया तो अज्ञान निकालने का कोई रास्ता धर्मों गुरुओं के पास नहीं। वो अज्ञान को बदल सकते हैं, निकाल